आइए जानते हैं उनसे। उनका नाम है गिरिराज सिंह देसवाल। ऐसा मिल जाएगा देश में नहीं, जिसने कह दी हुरुक भाई करुक, देखो और फिर भी लड़ाई फिर लड़ी भी और जीत के आए। और नहीं होना चाहिए था, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। बंटवारा नहीं होना चाहिए था। 15% हिंदू, अब 1% रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित वरेनियम टॉक में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक ऐसे सैनिक है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हमारे भारत की ओर से अपना योगदान दिया। आइए जानते हैं उनसे। उनका नाम है गिरिराज सिंह देसवाल। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनका समय मिल पाया। दादा नमस्कार। नमस्कार बेटे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कैसे हैं आप? हम बहुत ठीक है। आपको देखकर हम खुश हो जाते हैं। हमें आपको देख करके ऊर्जा मिल रही है। क्या बात है, ये ऊर्जा सदैव मिलती रहनी चाहिए। आप ऐसे हंस-पुष्ट रहें, खेलते रहें। आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दादा आज हम ना आपसे आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरफ अभी हमारा देश जा रहा है या जिस तरफ हमारे युवा जा रहे हैं, जिस तरफ हमारा समाज जा रहा है, तो ये तो कुछ गंभीर विषय भी हैं और कुछ अच्छा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, बहुत अच्छा कुछ भी हो रहा है देश में। और जो अभी अमूमन हमने जो अभी तक देखा है वो ये है कि शहरों के लोग, जो शहरों के बच्चे हैं, युवा हैं, हाँ जी, वो थोड़ा सा सेना में भर्ती होने के लिए थोड़ा कम उत्साहित नहीं रहते आजकल। ज़्यादातर गांव से ही होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। जब आपका सेना में नियुक्ति हुई थी आपकी, तो क्या उत्साह था उस समय आपका? उससे क्या ऐसा था, जब वो करते थे ना, नहा धो करके बख्श से ही जी ये इतना अच्छा डिसिप्लिन था। पहले टीचर भी बहुत अच्छे थे। जी जी जी। अब हमारा बच करके थे इधर पीटीआई, जो सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे, क्या बात। उनके चेला थे हम। जी जी जी। एसीसी का कैंप लगाते थे तो उसमें फर्स्ट आते थे हम। मेरा नाम भी गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह और साहब, उसकी बेचारी की डेथ हो गई है। जी जी जी। हम दोनों, और वो हमारे अंदर पूरी जोश भर रखा था। सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे, ऐसे लड़ते थे, ऐसे गए। दादा आपका सिलेक्शन कब हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था सेना में? मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे माँ बाप तो थे नहीं, तो मैं इधर जैसे पढ़ा तो उधर एक पीटीआई जो चिम्मनलाल थे, जी जी इनका मैं चेला था। एक अपने दूधौला के वो हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, सुमेर सिंह, जी जी उनके पिता थे, जी जी। वो बरेली में थे। अब गरीब थे हम, तो स्कूल से जैसे छुट्टी हो जाती थी तो गेहूँ जैसे कटते थे ना, तो उधर अटक जाती थी इसमें, उससे हम बाल ला के तोड़ के तो चाचा के पास हम चिट्ठी गेर देते थे। नहीं, आपका जो नियुक्ति हुई थी सेना में, हाँ, वो किस वर्ष में हुई थी? आपकी आयु कितनी है? 4 मई 1962 में। अरे क्या बात है। 4 मई जी जी। और उस समय पे आपकी जो भर्ती हुई थी वो सिपाही के पद पे हुई थी? सिपाही के पद पे हुई। और जब आप रिटायरमेंट हुए तब? हैं? जब आपकी रिटायरमेंट? जब मैं नॉन कमीशन अफसर था। अच्छा 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 अच्छा। हवलदार, कहीं हवलदार लिखते हैं, कभी नायक लिखते हैं, कभी लहसनदार लिखते हैं भाई। पर नॉन कमीशन अफसर लगाओ। जी 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 जी। अच्छा दादा, जैसे अब आपने उस समय मिलिट्री ज्वाइन की, सेना अब में आप गए, तो उस समय उत्साह रहता था युवाओं में जाने का कि भाई हमें मिलिट्री ज्वाइन करना है? जी बहुत अच्छा, देश भक्ति हमने कूट कूट के भर दी थी। पहले टीचर भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे। बोले देखो, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद में देश, फिर परिवार। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ऐसे ऐसे उनके चेला हम जो सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे। जी जी। चिम्मनलाल, मैं उनको सलूट करता हूँ आज भी, उनकी वजह से जो है। देखो, आपकी रिटायरमेंट को कितने दिन हो गए दादा? रिटायरमेंट हुई थी मेरी 24 जून 1976 में। अच्छा, काफ़ी बहुत लंबा समय हो गया दादा ये तो। उसके बाद तो हमने जन्म लिया है। हाँ, उसके बाद में फिर मेरे को इधर दूसरी भी नौकरी मिल गई। जी 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 जी। अभी फिर रिटायरमेंट के बाद आपकी जीवन कैसा चल रहा है? मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं? अपना समय कैसे आप पूरा व्यस्त रखते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं ना, जो एक दो मैंने इधर प्रिंसिपल साहब, ये स्टाफ अच्छा है। जी 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 जी। इधर सुबह से ये झाड़ू करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। और नहीं तो पूरा ये इलाका इसमें बो देते। अब मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले राष्ट्र, फिर देश और फिर परिवार।
क्या बात है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे जी जाए। हाय पैसा क्या है? अरे नहीं, कुछ खोना सीखो। जीवन में मूल्य होना बहुत जरूरी है पहले ना। कुछ खोना सीखो, जब भी तो कुछ पाएंगे। अब ये बहुत से कहते थे ऐसे ही पागल डोले बताए, सफाई करता रहता है, ये है वो है। अरे ये प्रकृति के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे जब मेरा पीएम झाड़ू लग सकता है तो मैं तो टट्टी भी सफा कर सकता हूँ। क्या क्यों नहीं यार, कमाल है। क्या बात, क्या सबसे पहले राष्ट्र, फिर देश। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे जी करके तुम? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करोगे बताओ? नहीं सही बात है, बिल्कुल। हाय पैसा नहीं, कुछ खोना भी सीखो। अब मुझे 2 पेंशन मिलती हैं, एक मैं इधर खर्च कर देता हूँ, घर वाले भी रोते रहते हैं, घर वाली ये कहेगी अरे मैंने की भाई कुछ पाना है। देखो अब वो बिड्डो हैं 2, हाँ भाई ले 28,000 उनके और 2,000 और मिला दूँ, उसमें 30,000 तुम्हारे, बाकी मेरे। क्यों, मेरे प्रोग्राम में कल भी उधर जाऊँगा। ये रही जो शादी होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अब आप आए हैं, आपका इधर श्रद्धांजलि में तो ये कहता हूँ भाई, सबसे पहले जब इधर शहीदों का अब मूर्ति बना दी और कर दी खड़ी, उसमें बीट पड़ी है, सफाई नहीं है, क्या फ़ायदा? हाँ। जब उसका कार्य होता है शहीदी दिवस, जब ही साफ करने जब दे, ही साहब का भाई हो फिर तो क्या फ़ायदा? भाई उनका बलिदान तो हमेशा एक जैसा है ना। अरे रोजाना करो। और भाई जब डिसिप्लिन, मैं तो ये चाहता हूँ अब इनकी मेहरबानी से हमने दोनों एनसीसी की वो दे रखी हैं भाई, मेरे स्कूल में तो एनसीसी आ जाए तो फिर मैं बेशक परमात्मा के पास चले जाऊँ, मेरी ये वो है। और उन बच्चों को डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सबसे पहले डिसिप्लिन भाई, दिनचर्या हैं। अरे हवन कीर्तन में तो इधर भी गाय का देसी घी रहता है, अब कोई आया नहीं तो मैं क्या करूँ? रोज की गाय के ही घी में वो सस्ती है इधर जोत। हाँ, एक शहीदों के लिए उधर दिल्ली से मिला था, और ये रही ना। जी जी। और तो दादा, जिस समय में आपने ज्वाइन किया था भाई, आज की डेट में आपने देखा होगा कि सेना के पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें ये होगी कि जो उनका स्तर सुधर गया है, जान भी ज़्यादा बचाई जा सकती है, इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आ गए हमारे पास, राफेल आ गया और बहुत सारी चीज़ें। जिस समय पे आपकी नियुक्ति हुई सेना में, उस समय पे क्या कठिनाइयाँ होती थी आपको? उधर तो कठिनाई थी। हाँ। कभी हमें वो नहीं, अगर असली पूछे तो मैं आपको क्या बताऊं, उधर तो कठिनाई थी। बड़ा मतलब वैसा रहता था कि मतलब हाँ, भाव रहता था जो चीज़ थी ना, भाव तो था। हाँ। लेकिन जो चाहिए था, अरे आज तो प्रधानमंत्री के लिए कुर्बान, मेरी उम्र भी उनको ही लग जाए, हाँ। ऐसा मिल जाएगा देश में? नहीं मिलेगा। जिसने कह दी हुरुक भाई करुक, नहीं तो जैसे हो। मेरी 67 में मेरी भतीजी की शादी थी, हम जा रहे थे उधर, तो बोले भाई शादी नहीं होगी। तो एक अपना ब्रिगेड डिवीजन कमांडर था जी जी जी। उमराव सिंह, और एक होशियार सिंह बादली का जो इधर का गुलिया, उनको भी सैल्यूट मेरी तरफ से। और उधर गए जब, उनसे ये कह दी भाई क्या करते हो, इंदिरा गांधी तो हमारी भाभी है, तो मैं ऑर्डर देगी। आज मेरे देश में मुझे बड़ी खुशी है, मैं अब भी भागना मेरे बस की नहीं है, लेकिन ठोकने के लिए तैयार हूँ। लाइट मशीन गन चलाई थी। क्या बात है। और जब तक हमारे में सब में जज्बा नहीं हो जाएगा ना, हमारा देश भाई बहुत पीछे जाएगा। अब तो देश आगे देखो, कभी तुमने देखा था कि बॉर्डर पे सड़क भी बन जाएंगी? हाँ। अब बुराई करते रहते हैं भाई मोदी ये, अरे मोदी तो मैं 1 लाख रुपए रोज की दे दे, तुम खुश? अरे कुछ करना तो सीखो। ठीक बात है। अरे उधर देखो, कर्नल था दलाल, मानोठी वाला, वो भी दलाल कर्नल है। 3 गोली लगी थी, फिर भी ये कहती जब इतनी ये जाटरी रांड हो जाएंगी तो एक राज भी हो जाएगी, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे जवान, ऐसे ऐसे अफसरों की जरूरत है। क्या बात। एलन सब्रवाल मेरे को 67 में ये कह रहा था, निकले हर रैंक में, पापा मेरे माँ बाप नहीं थे तो मुझे माँ बाप का प्यार देते थे। मैंने कहा क्यों ले लूँ मैं साहब? अरे बेटे तुम, ये दुनिया तो बनती है, मैंने कहा तो गुड्डे में जाएगी। मुझे पापा चाहिए पहले राष्ट्र फिर देश। क्या करूँगा मैं इस पैसे को? क्या करूँगा प्रमोशन को? मुझे तो राष्ट्र चाहिए और देश चाहिए मुझे, ये नहीं है हाय पैसा हाय पर नहीं। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर गुलाम हो जाएंगे। अब क्या वो छोड़ेंगे ही नहीं भैया। सही बात। दादा, आपने इतना समय उसमें दिया सेना में, उस समय का कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ जिसमें आपके दिल में बड़ी चोट लगी हो, गहराई से लगी हो, चाहे वो किसी भी मायने में समझ लेते हैं भाई, किसी भी तरीके से जिस घटना ने आपके ना दिल को दुखी किया हो?
भाई मेरे को तो ये 31 अक्टूबर 1971 को अटैक मारा था ढलाई पोस्ट पे। उसमें मेरे जवान बहुत शहीद हुए। अब मेरे से कह रहे भाई तू परमवीर चक्कर ले ले। मैं क्या करूँ जी, पहले इनने तो दो। हाँ, मैं जो तो अपने पहले शहीद बच्चों हो में गए। चले जाऊँ। मेरा ये भाव नहीं था तू अपने लिए जी, जी जी जी। हमेशा मैं तो दूसरों के लिए जी जाऊँ। अब बीच गाँव में जो मालूम होगा। मैंने कि मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने बच्चों में तो जा रहा हूँ, आप इनको देखो ना। थोड़ा 71 की लड़ाई के बारे में बताओ ना दादा। हाँ तो देखो हमें अगरतला साइड है जो उससे चले थे। अब मेरे तो जो है वो थी कार्बन मशीन गन लागू थी, लेकिन मैंने की बैनेट फाइटिंग करने के लिए राइफल चाहिए। जी जी जी। अब उधर 31 50 520 लेसनायक सुबह सिंह था, वो टुगाई सी था। उसने कही भाई उस्ताद मैं तो इसको डालता हूँ। अरे मैंने की तुम कैसे बात करो। फिर मैंने वो ले ली। तो भैया ढकोसला बात ये बारिश हो रही थी, जो क्या खा रही थी, धानों के खेत में छप छप हो रही थी। क्यों? वाटर। अब ये मोदी आया इसी ने तो दिया है, नहीं पहले क्या था वाटर प्रूफ भी ऐसा जो 5 किलोमीटर तक सुने की आवाज़। फिर फिर उसको लेके, उस वाली गन को लेके फिर आप लड़ने गए। हाँ फिर लड़ने गए। अच्छा, कितने समय तक चली थी वो लड़ाई दादा? है जी? कितने समय तक चली? ये 3 अक्टूबर को क्लियर हुई थी। अब उसको 3 दिसंबर को हाँ। और 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ था। इसमें है तो सही कमरे में हूँ। जी 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 जी। वो साइन कर रहे हैं जो अपने पाकिस्तान का न्याजी और हमारा अरोड़ा। जी 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 जी। आप उसमें आपके कितने जो मित्र थे जो साथ में काम हाँ तकरीबन 55 जो शहीद लगभग 55 शहीद हुए? 55 शहीद हुए थे। अच्छा। लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ा, उनका गोली लग जाती थी ना। जब भी हाँ भाई 31 55 360 सिपाही खजान सिंह, हाँ भाई गोली लगी, संभाला नहीं, चलो ऐसे ऐसे। ये है मेरे बहादुर जवान। जोश था। चाहे खाना भी मत मिलो, कुछ भी मत मिलो, वाटर उसमें जब क्वांट वो आते थे ना तो लांगरियों के पतीला ने छोड़ के चले जाते थे। आज मैं उसको भूल नहीं सकता जी। मेरे उन बहादुरों को इंक्वायरी की जाए ना तो उनको वीर चक्कर के हकदार तो हैं ही। हाँ, कुछ गुमनामी में चले गए, कुछ नहीं मिल पाई, सरकारें ऐसी रही है, जो भी डिसीजन रहे होंगे, जो भी अच्छा बुरा जो भी समय रहा, और उनको पहचान नहीं मिल पाई। अरे सर बारिश हो रही थी, हैं जोक लड़ रही थी, खाना कैसा, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। हमारे जवान जब हमारा पीएम 9 दिन 11 दिन मतलब जो उपास वाले करके लड़ सकता है। अरे जागो मेरे देश के बच्चों, तुम्हारे ऊपर है देश। अब हम तो कभी भी चले जाएंगे, 80 साल होने वाली है 4 मई को। हम इसीलिए ये कहते हैं कि जागो तुम, कब तक तुम्हारा टाइम होगा। हमें हर तरह इधर की लड़ाई ले लिए और उधर तो हमारी फौज है। आपकी समय समय पे पोस्टिंग चेंज होती रहती होगी, है ना? हाँ भाई कभी किसी तरफ लग गई देश में, कभी कहीं लग गई, कभी कहीं लग गई। अब जहाँ भी आप जाते होगे तो जो भी आपके साथ के जो आपके सैनिक रहे होंगे तो उनसे पूरा प्रेम प्यार आपका बन जाता होगा। जगह जगह जाते होगे, जगह जगह दोस्त बनते होंगे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कभी ऐसा हुआ कि भाई राजस्थान के बन गए दोस्त, कभी पंजाब साइड के बन गए, कभी हरियाणा के बन गए, कभी यूपी? बहुत ही अच्छा था, इतना प्रेम मिला। इधर से अगर कोई गेस्ट आप जैसे भी भाई मिलना है उधर चले जाएंगे तो हम इतनी सेवा मैं नहीं कर सकता जितनी वो करेंगे। अब भी प्यार है। अभी हम भरतपुर से आए थे। जी 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 जी। उधर महाराजा सूरजमल का फोटो दिया था हमें। अच्छा, हम आए थे। तो मतलब उनसे आप आज भी उनसे बातचीत रखते हैं? हाँ, और अपना प्रेम प्यारा भी होता एक बार जो है राजस्थान, अब की बार हरियाणा में आएंगे रोहतक, और एक बार फिर वो अपना ये राजस्थान और हरियाणा और यूपी मेरठ में थे पिछले साल। तो अभी तक आप उनसे व्यवहार में हैं? हाँ जी। क्या बात। ये जो 71 की लड़ाई का भी आपने हमें बताया, बड़ा हमारा मन भी थोड़ा हल्का सा हो गया। इसका एक्सपीरियंस आप क्या मानते हो? क्या युद्ध होना चाहिए कभी? है जी, युद्ध कभी होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। युद्ध में कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन युद्ध तो जब होता है ना, जब उनसे कहती सुई की नोक भी नहीं देंगे, महाभारत में नहीं था। पर हुआ। पर हुआ, ये तो अंत है। कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि युद्ध की ओर ले जाती, और लास्ट में यही आता कि राष्ट्र हित में, देश हित में, फिर आदमी को, सैनिक को लड़ना पड़ता है। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम क्या हैं? ये तो हमारे धर्म अलग अलग, लेकिन हम क्या है? हिंदुस्तानी है। पहले हिंदुस्तान है, राष्ट्र है, फिर देश है, फिर परिवार है। अच्छा दादा, जो उस समय में जो फैसिलिटीज़ मिलती थी सैनिकों को और आज जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं,
जो आप सुनने को मिलते हो ना, नए बच्चे आपके भी भाई जानकारी में होंगे बहुत सारे, जो सेना में हैं, जो सेवा दे रहे हैं देश को, तो क्या चेंजेस बताते हैं वो? अब तो बहुत चेंजेज है। पहले तो हम जो है दरबार होता था तो उसमें ढोते ढोते ही हो जाते थे, कुर्सी और ये क्या नाम है, तिरपाल पायदान, हैं, फिर उनको करना। आजकल तो बहुत हुए हैं। चीज़ें बदल गई, हाँ, माहौल बदल और भी गया। बदल जाएंगे। अभी तो फौज के भी कानून जो अंग्रेजों के हैं, हम्म, अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ मोदी सर से कि देखिए उनको ये भी बदली होने चाहिए। आप ना वैसे मोदी जी के भक्त लगते हो, आप बड़े खुश हो मोदी जी से ना। जब मैं रोज की दिया चाहती हूँ उसमें, जी जी जी। बच्चे गोली से उड़ा दो, चाहे कुछ भी करो, मैं तो हूँ ही उसका भगत। क्योंकि मैं सर से कह रहा था जब मेरी भतीजी की शादी थी, जी जी जी। जब कह रहा हूँ ना, अब उनको मोहर लगा के भेज दिया ऐसा। और इसने तो छुट्टी कर दी, बोले ठोको, अब तुम पीएम हो, मैं पीएम नहीं हूँ। क्या बात है। क्यों? जब तक हम फोन करेंगे, जब तक तो इंदिरा गांधी जैसे भैया ऐसा थोड़ी है। जी, ये तो देश के बहुत अच्छे भाई हैं जो मोदी और योगी मिल गए इनको। ठीक बात है। और ऐसे ही जब सब जगह मिल जाएंगे तो कौन, अरे पहले नंबर पे हमारा भारत। बिल्कुल है। हमारे जवान ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 दिन तक भूखे रह सकते हैं। बारिश हो रही थी धानों के खेत में, देखो, और फिर भी लड़ाई लड़ी, फिर भी और जीत के आए। और एक शक्कर पारे ने वो दे दिए थे, उनमें ये एक खा ले शक्कर पारा, पानी पी ले, पानी मिलेंगे तो एक घूंट मारो, चलो। क्या बात। और आज उधर अटैक लेना, कल उधर करना, परसों उधर करना है। अब उनका कॉन्ट्रेक्ट आता 13 हुए, उन पर 100 गोली का पटा है भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद में नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे, हिंदुस्तान जिंदाबाद में अकेला रह गया तो उधर, कभी फायर इधर कर दूँ, कभी इधर कर दूँ। एक बीना कूलर पकड़ी थी मैंने, दे दी थी उनके पोस्ट पे, एक राइफल थी उनकी। अच्छा। और बीना कूलर थी, वो पकड़ी थी। वो तो ऐसे कहते हैं, अरे हमारी तो जाट है, जैसे जाट बलमान जय भगवान धामा, छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं बेचारे। अगर एक जाट रहेगी तो उनका एक ब्रिगेड रहेगा। अच्छा जी। हाँ, फर्स्ट पठान, फर्स्ट बलोच, फर्स्ट गुरेला जो सोते हुए काट दें। हमारी तो सब ऐसे ही है, जाट बटालियन भी सब पूरे देश भक्त हैं हमारे। तो जो शेर जाते दिल हैं है। ना हमारे, जो चाहे कोई भी हो, 36 बिरादरी के लोग भारत के, मुसलमान भी ऐसे ही हैं, हाँ। ये थोड़ी है। लेकिन कुछ गद्दार हैं, वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सब में। लेकिन उनको सुधरना चाहिए। वो तो हर तरीके का आदमी हर उसमें है। सबको सुधरना चाहिए। और बच्चों को खास करके मैं देख रहा हूँ, अभी वही तो है देश के मालिक, तन मन धन। अरे जब राष्ट्र का नहीं है तो देश का कहाँ पे होगा? दादा उस समय पे ट्रेनिंग कैसी होती थी? ट्रेनिंग बहुत सख्त। जबरदस्त थी ना? हाँ देखो, इधर हमारी ये कहानी अब भी है। हमारे उस्ताद आते थे, ऐसे मारते थे, इधर ढीली पकड़ नहीं करनी, और घोड़ा, और बहुत बहुत सख्त ट्रेनिंग थी। खिलाई पिलाई भी अच्छी थी उस समय। परंतु हमारे उस्ताद कहते थे, ऐसे ही मैं कहता था कि देखो जवानों, गाली देते थे मैंने कि देखो, जिस जवान का ट्रेनिंग में पसीना बहेगा, लड़ाई के मैदान में मैं वायदे से कह सकता हूँ कि उसका खून बचेगा। क्या बात है। पसीना बहेगा तो खून बचेगा। हमारा उद्देश्य है एक गोली एक दुश्मन। जब दुश्मन है ही नहीं तो क्या करेंगे? जब आप है, जब ठोको। और वैसे हमारे भाइयों में भी, हम भी। और एक बात सर, जब 1947 में 2 भाई हैं अलग है ये, फिर भाई क्यों, इनका क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं होना चाहिए था, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसे बंटवारा नहीं होना चाहिए था। 15% हिंदू, अब 1% रह गए। अब ये क्या भाई, जब हमारी ठहर है भैया, तुम उधर जाओ अगर दुख पा रहे हो तो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन और बौद्ध, इधर तो सब एक ही, गाय और शेर एक ही घाट पे पानी पीएंगे। क्या बात। जिसे एक घाट पे पानी नहीं पीना, वो अपना जाओ, तुम्हारा अलग होगा, तुम पहले ही हिस्सा कर दिया, तुम्हारा जाओ। क्या बात, क्या बात। उधर जाओ, इधर क्या है? पर हमें दुखी क्यों करते हो? दादा जब उस समय पे आपका सिलेक्शन हुआ हाँ जी, सेना में, तो घर वाले बड़े खुश होंगे। हाँ, घर वाले तो। जो परिवार, जो भी जन था, भाई भाई ये वो, तो माता अजी पिता शादी आपने हुई थी बताया। मेरी, शादी में ही नहीं मिली छुट्टी। और इधर से कहते हैं आ रहा लड़का, कोई कहते वो बूढ़ा है, अच्छा। कोई कहते ये है। आपकी शादी किस किस उम्र में हुई थी? 14 मई 65 में हुई थी। 14 मई 65 में। 65 में और 71 में लड़ाई पे चले गए थे ना? चसूल पे थे हम। चसूल बॉर्डर पे जब चाइना ने ये कह दी थी कि भाई या तो जगह छोड़ो, नहीं तो हम जो है तैयार है।
अच्छा, ससूल बॉर्डर पे 65 में ही तो भर्ती भी हुई थी ना आपकी? हाँ 65 में, अच्छा, शादी भी उसी साल 62 हुई? में हुए थे। अच्छा, 62 में भर्ती हुई हाँ थी। 4/5/62 को भर्ती हुए थे। 62 में भर्ती हुई तो 65 में शादी हुई थी, है ना? 65 में शादी हुई थी 14 मई को। अच्छा, तो जब युद्ध पे गए थे उस टाइम तो बालक बच्चे हो गए होंगे? है जी, बालक बच्चे हाँ बालक बच्चे थे। जब गए थे युद्ध पे, हैं? क्या बात है, क्या बात। अच्छा दादा, जब 71 की लड़ाई जीती गई, हाँ भाई अब उनके साइन करा लिए और ऐसे वैसे जीते, तो उस टाइम पे क्या क्या मन में फीलिंग थी, क्या वो थी, उमंग क्या थी दिल की उमंग जीतने यही के थी, बाद? उमंग यही थी भाई, कितनी बहादुर है हमारी सेना हम्म, और हमारे सिविल भी, हम्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब साथ रहते थे। प्रेम प्यार अलग था उस समय का प्रेम ना, प्यार अलग था। देश के लिए और इकट्ठा बिल्कुल, सब होके। तो हमें तो लड़ना है। अब आप भी तो हमारे रक्षक हो। अपनी अपनी बिल्कुल। अकेली सेना ही थोड़ी वो होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, BS है, BS CRP है, BS पुलिस भी है, ये डिसिप्लिन के जिम्मेवार हैं। जी 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 जी। हाँ उस समय के जो आपके दोस्त थे, जो आज भी मेरे ख्याल मुझे लगता है आप निभाने वाले आदमी हो, आप निभा भी रहे हो, राज निभा भी रहे हो। हाँ हाँ है। वो कौन से थे दोस्त आपके जो उस वो कुछ तो चले गए हैं, समय? जी जी जी। कुछ हैं। अच्छा, तो अभी मिलना जुलना होता है हाँ उनसे? मिलना जुलना होता है घर परिवार ये वो सब? भाई। आज देश के लिए चाहिए अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, अनुशासन के पक्के बच्चे। अरे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे कामचोर, कमजोर, निकम्बे, बोझ बन रहा है जिनसे जीना। हमें ऐसे बच्चे चाहिए। अब NCC आ जाएगी, मैं तो ये कहता हूँ भाई मोदी जी मेरी NCC लिया, फिर मैं, और मेरी उम्र भी तो यही लग जाए और चाहे मैं बेशक मर जाऊँ फिर। NCC अब देखियो इधर है, इसको नाप के ले गए थे। अच्छा, भाई उसको वो जेई कोई रिश्वत में पकड़ा गया, उसके बाद में ठप मामला। अब देखिए इसमें बच्चे हैं, इधर खेलते हैं, इनका सामान रखा रहे है। बहुत से कहेंगे भैया सामान क्या, अरे ये बच्चे ही तो हैं देश की आन बान और शान, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ये समझेंगे जब मैं इनसे भगा दूँ, ये मेरा थोड़ा है, सबका है। दादा उस समय पर राइफल कौन कौन सी आती थी जो आप चलाते थे? राइफल अब तो बदल गई है। SLRC, कौन सी? सेल्फ लोडिंग राइफल। जी जी। अच्छा, हाँ एक वही होती थी? एक वो होती थी पहले तो नंबर 1 Mark 4 थी, हाँ 303 थी, जिसमें मैगजीन में 10 गोली भरी जाती थी, एक होती। फिर SLR आ गई, उसमें 20 गोली भरी जाती थी। मशीन गन जिसे बोलते हैं? मशीन गन नहीं, सेल्फ लोडिंग राइफल। अच्छा, सेल्फ लोडिंग राइफल। तो अब तो कुछ और ही आ गया अरे इंडिया अब के तो पास। भाई अब तो फिर मन करता है मेरा कि दोबारा भागना भर्ती बस हो की नहीं है, जाऊंगा। भागना बस की नहीं है तो ठोक तो दूंगा। लंबी दूर तक मार करेंगे। हाँ। भाई मेरे जवान बहुत अच्छे हैं, देखो सब तरह के ऑफिसर भी, कोई भाई कमज़ोर दिल का भी होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सब तरह के हैं, परंतु मेरे जैसी सेना, मेरे जैसा आप जो है सरकार है, PM, तुझे सलूट। क्या बात। ऐसा PM मोदी जी को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी तो यही लग जाए। अब उधर से आते हैं, क्या बात है। मैं फ़ोन तो करता नहीं हूँ, ना मेरे पास है चलाना, पर जो आप यश करते हैं ना, जो देश के लिए जी रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। मैं आपको सलूट, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और आपकी पूरी टीम को, योगी के साथ सबको सलूट, जिन्होंने ऐसा भगवान ने मुझे भेजा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, सबका आशीर्वाद है मोदी पे और योगी पे। क्या बात। ऐसा मिल जाएगा। अरे अगर खोना चाहते हो, अगर तुम जो भाई औरंगजेब की सेना में बनना चाहते हो तो टोपी तैयार कर लो, और मोदी जी को अगर तुम बनाओगे तो इसको पूरी पावर से बनाओ, पूरी पावर से, पूरी पावर। याद रखना, मत करना भूल, और ठोक देना फूल। फूल। कौन सा बोला, कौन सा फूल? कमल का। कमल का फूल हैं? किसी की चाल में नहीं आना है। अब मैं फ़ोन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे पे मिला पाता, ना मेरे को कोई मिलने दे मोदी जी से। मैं तो फौजी 4x4 हूँ, उधर भी नौकरी बनाई। मैं आपको अपनी वीडियो जो रिटायरमेंट की वो मैं आपको देना चाहता था। अब मैं मोहने में ड्यूटी करके आया 22-23 साल हैं। अब भैया सर्विस बुक भी खो दी, अब कहीं निकलते भाई, अब कौन पहुँचा बची। अरे मैंने कि मैं इनको 2 करोड़ रुपए तो दे नहीं सकता चेक काट के, तो इनकी रिपोर्ट भी क्यों करूँ। अब भगवान में इसी की सबर कर लेंगे, वो नहीं है जिनने नौकरी भी नहीं मिल रही। दादा, जो नए समाज के बच्चे हैं, हाँ जी, जो आज के युवा हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे एक सैनिक होने के नाते? उनको मैं यही मैसेज है, दिनचर्या है,
सुबह 4 बजे उठो, 4 से 6 बजे तक पढ़ो, फिर अपना संध्या करो। अब और भी कशियाँ थी यार, बैठे बैठे ओ ऐसे ही कर लो 5 मिनट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे इसमें क्या है, शॉर्ट सर्विस करो। मैं तो यही कहता हूँ भैया, एक को तो बच्चे को गुरुकुल में जाना चाहिए। गुरुकुल इम्पोर्टेंट, गुरुकुल। इसने हमारी जो समाज जो है बिल्कुल ढीली कर दी। अंग्रेजों ने ये बगाया गया और हमारी जो कॉन्वेंट स्कूल बना गए। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल बना दिए, उसमें ईसाई की वो चलती है। नहीं, हमारा तो भाई वो है। मैं यही सलाह देता हूँ, जरूर गुरुकुल में तो जरूर जाना चाहिए। और भाई ट्रेनिंग, इधर एनसीसी जो शहीद हुए हैं जिन स्कूलों में, उसमें तो एनसीसी जरूरी है। अरे ये गांव में कुछ पैसे गांव दे, कुछ पैसे सरकार दे। अब सरकारी सरकार क्या करेगी, उससे तो इतना तो काम करना है। अरे उसको दो और एनसीसी मंगाओ, प्राइवेट स्कूल है उनमें एनसीसी करो, जिससे हमारे बच्चे ऑफिसर बने, अच्छे ऑफिसर बन के जाएं। हैं, डिसिप्लिन से यार 7 बजे तक सुबह रहते। कहाँ जा रहा भाई? यहीं जा रहा हूँ। कहाँ से आया? यहीं से आया हूँ। फिर कैसे सुधरेंगे हम? सही बात, सही बात। हमारी बिल्कुल कतई बिल्कुल जो है डिसिप्लिन जो है कतई रखना चाहिए। और देश और समाज के लिए क्या मैसेज है? देश के लिए अब समाज अब ये जो समाज है ये राष्ट्र की हितकारी तो है भाई। सेना हमारे देश की रक्षा करेगी, पीएम मोदी सरकार है, उनके पास बीएसएफ है, उनके पास आर्मी है, उनके पास एयरफोर्स है, नेवी है, सीआरपीएफ है। देश की रक्षा तो करेंगे, हमें राष्ट्र की करनी चाहिए। मोदी के पीछे नहीं लगना चाहिए। अब मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और हमें तो चाहे कोई सूट कर दे, चाहे कोई भी, हमारा तो ये एनसीसी और आ जाए दोनों स्कूल में। और भाई लड़की का स्कूल भी 12वीं का हो जाए उधर। मैं इसी तो मेरी चाह, मैं तो इसी में लगा रहा हूँ भाई। मुझे तो यही सलूट भाई, बस। दादा ये इतने सारे, हाँ, ये सर्विस वगैरह के हैं। नागालैंड का है, ये 1971 के युद्ध का है। ये रक्षा मेडल है 1965 का। ये हिमालय का है। ऐसे ही कोई आसाम, कोई नागालैंड, कोई मणिपुर, ये हिमालय का है। ये जिस जगह पे मतलब आप हाँ, गए, जिस पे उस रहे जगह थे, के सारे। नौकरी करी थी, वही है। दादा आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े भाग हमारे जो दर्शन हुए थे हारे, नहीं हमारे पास कौन आ गया साहब। ये सौभाग्य हमारा था कि हमें आपके थोड़ा समय मिला, आपके दर्शन हुए और इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई। हम आपका मन से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सच में आज आपने हमारा मन खुश कर दिया, ऐसी बातें बताई, ऐसा उत्साह दिया हमें। और आपने तो मुझे 19 साल का बना दिया। 80 साल के का 19 साल का बता। इतनी ऊर्जा मिली है सर। नहीं सर, आप बेटा कहिए मुझे। बेटा तो है, आप हमसे बहुत आशीर्वाद है। बस पूरी टीम के लिए आशीर्वाद। ठीक है दादा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। समय रहा तो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे दोबारा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मेरे शहीद पे जो है वो तो सबका ही है, वो तो हमने जाना ही है। हाँ, और भाई जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। और जय, अब ये किसान है जो देखो, अरे नहीं सोचो भाई, सबसे पहले राष्ट्र के हितकारी हो ये पूरी जनता, और देश का हितकारी है। मोदी बैठे आज, योगी बैठे हैं। बीजेपी सरकार कोई ऐसी थोड़ी है, वो पक्की है। और राष्ट्र के तुम और देश के मोदी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और परिवार के हम सब हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, देश की रक्षा करते थे, अब इसे सजाने आए हैं। वरक की चोटी तपती रेती, सागर हो या हो खाई, शत्रु पोत और टैंक विमानों की देखो शामत आई। भारत के जल थल नभ सारे सदा बचाते आए हैं, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, देश की रक्षा करते थे, अब इसे सजाने आए हैं। समर भूमि से कर्म भूमि को अब हम बढ़ते जाएंगे, छुआछूत और ऊंच नीच को जड़ से दूर भगाएंगे। अपना भारत सुखी बली हो, शिव संकल्प सजोए हैं, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, देश की रक्षा करते थे, अब इसे सजाने आए हैं।
सामाजिक संभाव सुरक्षा निर्मल क्यों भयभीत रहे, संतति है सब भारत माँ की सबके मन में प्रीत रहे, संगठना में महाशक्ति है मंत्र यही अपनाए हैं, हम भारत के पूर्व सैनिक नए प्रेरणा लाए हैं, देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। अपने श्रम अपने पौरुष से सब बाधाएं दूर करें, सद शिक्षा और सद्विचार से मानवता को पुष्ट करें, महान राष्ट्र पुनः बनेगा लक्ष्य यही ले आए हैं, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे गिरिराज सिंह देसवाल जी, और इनसे बात करके सच में बहुत मज़ा आ गया। इन्होंने देश को कितना कुछ दिया है, आज हमारे युवाओं को इतना कुछ दे रहे हैं, और आज हमारे समाज को इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें जो बताई हैं। मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। ये जो बड़े लोग हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, बातें बताते हैं ना, हम इनको अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। इन्होंने वो समय जिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज हम बहुत फैसिलिटेट हैं हर चीज़ों को लेके, हमारे पास बिजली के साधन हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुख सुविधाएं हैं। पर इन्होंने जिस समय देश की सेवा करी उस समय कुछ नहीं होता था, बहुत चीज़ों का भाव था, पर फिर भी इनके अंदर देश की जो सेवा करने की जो राष्ट्रभक्ति थी ना, वो बहुत कूट कूट के भरी हुई थी, जो आज भी ये अपना समय दे रहे हैं बच्चों को, समाज को, गार्डनिंग कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम भी इनके पच्चीनों पे चल पाएँ, थोड़ा बहुत भी चल पाएँ, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।